आखिरी सुना। अब तो दर्द सहने की इतनी आदत हो गई है, अब तो दर्द सहने की इतनी आदत हो गई है कि दर्द ना हो तो भी दर्द महसूस होता है। क्या बहुत थैंक गॉड, ये तो गया। जान बची तो लाखों पाए, भगवान ऐसे कवियों से हमें बचाए। जान बची तो लाखों पाए, भगवान ऐसे कवियों से। उस्ताद मैं भी कवि। अब क्या दे? मेरा नंबर पहला है। पहला नंबर मेरा है। अरे मेरा नंबर पहला है अरे सर। सर कैसे कैसे मेरा नंबर पहला है सर। मेरा नंबर पहला है मैडम। जी पहला नंबर मेरा है। देखिए सर नंबर तो मेरा ही पहला है सर, वैसे भी ये लड़का लाइन तोड़कर घुसा है सर। आप दोनों बाहर जाके फैसला कर लो, मुझे बहुत जल्दी है यहाँ पे। सर जल्दी तो हम सबको ही है, यहाँ खाली लाइन लगाने कौन है? ओ पर आपने लाइन तोड़ी है, आपका नंबर सबसे लास्ट में होना मैडम चाहिए। ये सुसाइड शॉप है, आत्महत्या की दुकान। यहाँ पर जरूरत के मुताबिक सुविधा मिलनी चाहिए। अगर ऐसी ही बात है तो मेरी जरूरत यहाँ पे सबसे ज्यादा है। अरे सर क्या बात कर दी आपने, मेरी जरूरत सबसे ज्यादा है। नहीं, मेरी जरूरत सबसे पहले अरे है। मेरी जरूरत तो सबसे मेरी भी ज्यादा है। सबसे ज्यादा है सर, सर, मैं यहाँ पे टाइम अरे पास। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। सबकी जरूरत पूरी की जाएगी। पहले अपना नाम पता लिखवाइए, रजिस्ट्रेशन कराइए, निकालिए 500 रुपए। 500 रुपए? डॉक्टर साहब बाहर तो फीस 250 रुपए अरे लिखी है। भाई आप सबकी जरूरत ज्यादा है ना, सिर्फ 500 रुपए। 500 रुपए। अपना नाम चेले को लिखाइए हमारे। आपका नाम? राम है। सर पूरे 500 सर। सिमरन सर। सिमरन लिख लो भैया। हाँ सिमरन। हाँ तो बताइए आप लोगों की समझ। सबसे पहले लेडीज फर्स्ट। पर मुझे खास जल्दी है। डॉक्टर साहब मुझे इनसे ज्यादा जल्दी है यहाँ पे। जल्दी मुझे भी है सर, मैं तो 1 मिनट भी जीना नहीं चाहती सर। सर मुझे खास जल्दी है, आप मेरा फैसला पहले करिए। मुझे बहुत जल्दी है जी, इन दोनों से अरे जल्दी सर मुझे मेरे को है। जल्दी है। सर ऐसे कैसे सर, ऐसा मत करो। अरे शांत भाई, शांत है। सबको जल्दी है, मुझे पता है। यहाँ अकेलापन भी है और साथ साथ भी है। आप लोग शपथ लें कि एक कान से बात सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे। शपथ लीजिए। सर हम शपथ लेते हैं। हम शपथ लेते पढ़ हैं। लेते हैं सर तो हम। ठीक है। सबसे पहले ये सीनियर सिटीजन है ना, इनकी समस्या सुनी जाएगी इस हिसाब से। आप लोग तब तक वहाँ बैठिए। आइए श्रीमान, यहाँ बैठिए। बताइए क्या समस्या है आपकी? जी मैं मौत चाहता हूँ। जरूर मिलेगी, पर क्यों मौत क्यों चाहते हैं आप? जी मेरी बेटी की शादी होने वाली है और उसके ससुराल वाले दहेज की मांग कर रहे हैं। अपना गरीब आदमी हूँ, मैं दहेज दे नहीं सकता, इसलिए मैं मरना चाहता हूँ। चाहते हैं? हाँ तो उसका समस्या का हल कैसे होगा? देखिए, अगर मैं मर जाऊंगा तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी से 8 लाख रुपए मिलेंगे। उस 8 लाख रुपए से मेरी बेटी की शादी आसानी से हो जाएगी। आपकी समस्या गंभीर है। इसलिए मैं मरना चाहता हूँ। ये बताइए आपकी बेटी की शादी कब है? जी आज से 2 दिन बाद। तब तो आपको फौरन मरना पड़ेगा। हाँ। जी, जी। आप एक काम करिए, आप पैसे निकालिए 500 रुपए। अरे छोड़िए, मैं आपका काम मुफ्त में कर दूंगा। आजकल वैसे भी ये आपकी बेटी का मामला है ना, सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इसमें थोड़ा सा योगदान मेरा भी हो जाएगा। क्यों है? आप बहुत अच्छे हैं डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा। अच्छा एक बात बताइए, जो आपने डिसीजन लिया है मरने का, हाँ जी हाँ जी। ये इसकी जानकारी क्या आपकी घरवाली और आपकी बेटी को है? नहीं नहीं, कैसी बातें करते हैं डॉक्टर साहब। अगर मेरी बेटी को मालूम हो गया वो तो जहर खाकर मर जाएगी और मेरी बीवी फोड़ लेगी। तो फिर आप ऐसी मौत क्यों चाहते हैं? तो आप ही बताइए, बेटी की शादी तो करनी है ना। अरे क्यों शादी करनी है? क्या आपकी बेटी इस घर में सुखी रहेगी जिसका दहेज उसके बाप के खून से दिया गया हो? अब सुखी तो नहीं रह पाएगी डॉक्टर साहब। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ अब। हाँ, क्या करना है? क्या आपकी बेटी लूली है, लंगड़ी है, कानी है, भैंगी है, या पढ़ी लिखी नहीं है, या उसमें कोई और अवगुण है? नहीं, मेरी बेटी में कोई अवगुण नहीं है। तो फिर उसे क्यों कुर्बान कर रहे हैं? अजी मैं कहाँ कुर्बान कर रहा हूँ जी, मैं तो उसकी शादी की बात कर रहा हूँ। अरे ऐसी शादी का क्या फायदा जिसमें वो जिंदगी भर घुटती रहे? इससे अच्छा है मैं आपको एक जहर की शीशी देता हूँ मुफ्त। आप ही अपनी बेटी को पिला दीजिए। हाँ। नहीं, आप कैसी बातें करते हो डॉक्टर साहब? अरे मैं बात कर रहा हूँ, जो बाप अपनी बेटी को सम्मान पूर्वक जीने की प्रेरणा ना दे पाए, ऐसी बेटी का तो जन्म होते ही गला घोट देना चाहिए। नहीं, मैंने अपनी बेटी को अपने कलेजे के टुकड़े की तरह पाला है। आप कैसी बातें करते हैं? अरे क्या आपकी कलेजों की टुकड़ी यानी आपकी बेटी अपने बाप की लाश पर शादी करके अपने रंग महल खड़ा करके ऐसे जी सकेगी? और शादी ना करके जो समाज में
बदनामी होगी उसका क्या होगा डॉक्टर साहब? क्या बदनामी के डर से आप अपनी बेटी का जीवन बर्बाद कर देंगे? तो फिर बिना शादी के उसका जीवन ही क्या होगा? अरे क्यों नहीं होगा? उसे अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाइए, सम्मान पूर्वक जीना सिखाइए, फिर देखना शायद कोई वर स्वयं उसे खोज ले। काश काश डॉक्टर साहब ऐसा हो सकता। ऐसा ही होगा, पर इस दिशा में कुछ आप कार्य तो कीजिए। ठीक है, मैं आपकी सलाह पे अमल करूंगा डॉक्टर साहब, मैं जरूर अमल करूंगा। तो आपकी फीस जब सफलता मिलेगी सुसमय दे लूंगा। आप जल्दी जाइए और इस कार्य में, इस दिशा में कार्य कीजिए। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, मैं अपनी बेटी को उसके पैरों पे जरूर खड़ा करूंगा। हाँ जरूर खड़ा करूंगा। मैडम आप आइए, अब आपकी समस्या सुनते हैं। बताइए आपको क्या समस्या है, क्या चाहिए? सर मैं मरना चाहती हूँ सर। जरूर मिलेगी, पर क्यों मरना चाहती है? सर मैं बहुत दुखी हूँ सर। सर मेरी सारी सहेलियों की शादी हो गई सर, और सर मैं अभी तक कुंवारी हूँ सर। सर आपने अभी मुझे देखा ना सर, सर मैं देखने में भी ठीक ठाक हूँ। सर मुझ में कोई कमी है सर? अरे नहीं, बिल्कुल कमी नहीं है। आपकी समस्या का निवारण होगा, आप थोड़ी देर वहाँ बैठिए, अभी आपकी समस्या का निवारण करते हैं। हाँ तो श्रीमान आप आइए, थोड़ी देर और हाँ तो श्रीमान आप बताइए आपकी क्या समस्या है? सर मैं एक लड़की से प्यार करता था। अच्छा, पर अभी अभी मुझे पता चला कि वो आज तक मेरे दिल के साथ खेल रही थी, और वास्तव में वो किसी और से प्यार करती है सर। और आज उसके साथ उसकी शादी है सर। ये तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। क्या कहा? तो आपका केस बिल्कुल सुलझा हुआ है। निकालिए 500 रुपए। 500 रुपए? हाँ, अरे भाई आपका केस सुलझा हुआ जरूर है, लेकिन बिगड़ भी सकता है। आपकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ शादी करने जा रही है और आप है 200-400-500 रुपए के लिए हुज्जत कर रहे हैं। ये लीजिए, रखिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद। अच्छा ये बताइए करते क्या है? जी मैं 16 बच्चों को पालता हूँ। पुत्री क्या कहा? 16 बच्चों को पालता हूँ सर मैं। पकड़ा फिर 500 रुपए। अभी कह रहा था मेरी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ शादी करने जा रही है, खुद 16 बच्चों का बाप होके मुझसे ये गलत काम कराता है। अरे सर आप गलत समझ रहे हैं सर। क्यों, क्या गलत समझ रहे हो? मेरे 16 बच्चे नहीं है, मेरी बुआ के 16 बच्चे हैं सर। भगवान, लोगों के यहाँ दुआ से बच्चे पैदा होते हैं और इसके यहाँ बुआ के बच्चे पैदा होते हैं। सर अब तो मैं भी बुआ के आगे हाथ जोड़ता हूँ, अब तो शादी कर ले। ये कैसा काम है सर? गलत समझ रहे हैं। बुआ शादी, अभी शादी भी नहीं हुई, 16 बच्चे हो गए। सर आप फिर गलत समझ रहे आप हैं। क्या गलत समझ रहा हूँ? सर बिल्ली का नाम बुआ है सर। क्या है ना, मेरे पिताजी हमारी बिल्ली को अपनी बहन मानते हैं। अच्छा, इसलिए हम सब उसे बुआ बुआ बोलते हैं। ये ठीक है, ये तो मैं गलत समझ रहा था। अच्छा ये बता, तेरे पिताजी क्या करते हैं? सर उनके पानी के जहाज चलते हैं। क्या कहा? पानी के जहाज चलते हैं सर। मैं कोल्ड ड्रिंक लाऊं इनके लिए? पानी के जहाज चलते हैं? अरे अरे तो इतना अमीर आदमी होके उस लड़की के लिए आत्महत्या करना चाह रहा है और मुझसे 200-400-500 के लिए लड़ाई कर रहा था। अरे सर आप फिर गलत समझ रहे हैं। अरे क्या गलत समझ रहा हूँ? सर मेरे पिताजी के पानी के जहाज तो चलते हैं, पर वो सरोजनी नगर मार्केट है ना, हाँ हाँ, वहाँ तो उसका ऑफिस है। अरे सर वहाँ पर पानी की बाल्टी के अंदर खिलौने के जहाज चलते हैं सर। 20 का 1, 30 का 2, 20 का 1, 30 का 2। सर आपके बच्चों के लिए भिजवा दूं? चलो इधर बैठ रहे। सर इसको तो जहर दे ही हाँ दीजिए। दे देते अभी। हाँ, दे शीशी जहर दे। हाँ तो मैडम आप इधर आइए। अब ये एक जहर की शीशी है, मैं आप दोनों को एक साथ ये जहर की शीशी दे रहा हूँ। एक शीशी? एक जहर की शीशी 2 लोगों के लिए काफी होगी, बिल्कुल। आधा जहर आप पीजिएगा, आधा जहर ये पिएंगे। 500 रुपए आप देना, 500 रुपए ये देंगे। मैं 2 भी दे सकता था, लेकिन क्या फायदा, 2000 रुपए आपके खर्च हो जाएंगे फालतू में। क्या बोलते हो? चलिए ले लेते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। वैसे भी अब हमारे लिए रुपयों का क्या मूल्य। पर मेरी ये कुछ शर्तें हैं, यही कि आप ये जहर एकांत में पिएंगे और उसके बाद आप इनका दिल का दर्द जरूर सुनेंगे, समझ गई? तो ये रखिए अपने पर्स में
और बड़े ध्यान से रखिएगा और एकांत में इसे पीजिएगा। हम दोनों अभी आते हैं और यहीं पे पी लीजिएगा आप इस ऑफिस में, ठीक है? आओ चले। सारा उसी को पिलाना, खुद मत पीना, मैं हूँ तुम्हारा। अरे नहीं नहीं, क्या मौत को सेलिब्रेट करना चाहते हो? क्यों नहीं, लंबे सफर से पहले कुछ खाने पीने की रस्म अदा करना अच्छा है। वैसे भी मुझे भूखे पेट नहीं मरना। खाते पीते तो अभी तक आए ही हैं, कुछ और बात कीजिए इंटरेस्टिंग सी। और क्या बात करूं? कुछ भी आप मौसम के बारे में बता सकते हैं, या फिर मैं कहाँ रहती हूँ पूछ सकते हैं। जी, मरने वालों के लिए मौसम क्या और रहने का ठिकाना क्या? क्यों? अभी तो हम जिंदा हैं और जब तक जिंदगी है तब तक मौसम भी है और ठिकाना भी। चलिए मैं ही पूछ लेती हूँ आपसे, कहाँ रहते हैं आप? रहता था, पर अब मैं वहाँ लौट कर कभी नहीं जाऊंगा। क्यों? क्या वो बहुत खूबसूरत है? क्या पता। वाह जनाब, आपको पता नहीं होगा तो फिर किसको पता होगा? मैं तो बस इतना मानता हूँ कि वो मुझे अच्छी लगती थी। अच्छी लगती थी? क्यों अच्छी लगती थी? अपने आप से ये पूछने का कभी मौका ही नहीं मिला। मैं उसके घर पर पेइंग गेस्ट था। छोटा सा घर था उनका, 2 बेडरूम थे। एक में वो रहती थी अपनी फैमिली के साथ और एक में मैं रहता था। पर सुबह से शाम तक मेरे ही घर पर, मेरे ही कमरे पर रहती थी। रात को पढ़ने के लिए भी मेरा ही कमरा था। शाम को रोज पिकनिक पर जाना, पिक्चर देखने जाना, आइसक्रीम खाने की भी जिद करती थी। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरे सब कुछ पर अपना इस तरीके से अधिकार मानते हुए भी वो किसी और के साथ संबंध रख सकती है। हो सकता है वो आपको अपना तो मानती हो, लेकिन एक भाई की तरह अपना मानती हो। अगर ऐसा होता तो वो रक्षाबंधन पर मुझे राखी जरूर बांधती। हो सकता है उसने ऐसा इसलिए नहीं किया कि आपको भाई के नाते उपहार देना पड़ेगा। उपहार लेने में तो वो मुझसे कोई संकोच नहीं करती थी। होली, दिवाली, नए साल, अपने जन्मदिन पर अपनी पसंद के उपहार मुझसे लेती थी। पर वो सिर्फ मुझसे फ्लर्ट करती रही, मेरे दिल के साथ खेलती रही, मुझे मदारी के बंदर सा नचाती रही। काश मुझे पहले मिले होते। अब मिलना भी क्या बुरा है? ये मिलना भी कोई मिलना है जब हम अपनी जिंदगी की अंतिम घड़ियां गिन रहे हैं। अंतिम घड़ियां? क्यों? क्या आप अपने पर्स में रखा वो घातक जहर भूल गई? अरे वो तो हम किसी कूड़े में भी फेंक देंगे। क्या? उसे हमने 1000 रुपए देकर खरीदा है। तो क्या हुआ? और जिसमें से 500 रुपए मैंने दिए हैं। हाँ हाँ ठीक है, पर उसे हमने आत्महत्या करने के लिए खरीदा है। पर ये जरूरी तो नहीं कि हमने जहर खरीदा है तो उससे आत्महत्या ही की जाए। क्या कह रही हैं आप? आत्महत्या तो करनी पड़ेगी। पर क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि आप अपनी जिंदगी से मायूस हैं और मेरा दिल टूट चुका है। जिंदगी में नई रुचि जागृत की जा सकती है। टूटा दिल दोबारा जुड़ सकता है। दोबारा जुड़ सकता है? ये क्या कह रही हैं आप? और जो हमने एटीपीजी को वादा दिया है उसका क्या, कि हम एक साथ ये जहर पिएंगे? मेरे विचार से तो एटीपीजी भी यही चाहते थे जो मैं कह रही हूँ। क्या ये सच है? यही सच है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्या मैं देखने में सुंदर नहीं हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है, पर हाइट देखी है आपने? गाना लगा दो, ठीक है। कहाँ खो गया जरा नजर मिलते ही कहाँ
भीड़ में लोगों की वो है बहार। और प्यार के मेले में अकेला कितना हूँ मैं यहाँ। अब तुम्हें जिंदगी भर अपना दर्द दिल में छुपाकर घुटते नहीं रहना पड़ेगा। तो फिर क्या करूंगा? मैं जो तो फिर आप भी वादा करिए आज के बाद आप कभी मायूस नहीं होंगे। किसी कूड़ेदान में फेंक देते हैं और फिर श्री अटपटेलाल और एटीपीजी को जाकर धन्यवाद देते हैं। क्या उससे पहले हमारे लिए कुछ और करना ज्यादा जरूरी नहीं? किसी मंदिर में जाकर किसी पंडित जी से आशीर्वाद? हाँ हाँ, वो तो सबसे पहले। नहीं, नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि सबसे पहले हम ये जहर की शीशी फेंकेंगे, उसके बाद हम मंदिर जाएंगे और फिर उसके बाद हम एटीपीजी का मुंह मीठा करवाएंगे। मेरे जीवन की डोर तो अब तुम्हारे हाथ में है। जिधर खींचोगे उधर ही चलूंगा। मतारी के 15 साल। कहाँ है भाई इस दुकान का मालिक? आए दरोगा साहब आप यहाँ, अगर आपको हमारी सेवा की जरूरत थी तो हमको बुला लिया होता, हम सर के बाल दौड़े चले आते। हम तुम्हारा और तुम्हारी दुकान का चालान करने आए हैं। चालान है सरकार, कैसे हो सकता है? बताइए क्या लीजिएगा? कोल्ड ड्रिंक लेंगे, कॉफी लेंगे, सूप लेंगे, बताइए क्या लेंगे? अरे कुछ नहीं चाहिए साहब, रिश्वत के अलावा कुछ नहीं लेते। दोगे अरे चले तो खड़ा कर जा। ओहो, ठंडी बर्फ लेके आ, सरकार का दिमाग बहुत गर्म है। अरे कहा ना कुछ लेने की जरूरत नहीं साहब, तुम्हारी दुकान का चालान करने आए। चालान? अरे सरकार ये दुकान ही आपकी है, सारा सामान भी आपका है, बताइए क्या पेशे का? बस हो गया, फालतू नौटंकी नहीं चाहिए। अभी बोलो कि अब तक कितने लोगों की हत्या कर चुके हो? हाँ? अरे ना ना सरकार, मैं तो मक्खी की हत्या नहीं कर सकता, आप तो लोगों की बात कर रहे हैं। अबे तुम्हारी दुकान पर ही आत्महत्या का सामान और उसके लिए सलाह दी जाती है। बाहर लोगों की लेन लगी है और तुम कहते हो कि तुमने कोई हत्या नहीं की। आपको बेवकूफ समझते हो? अरे इसमें समझने की क्या जरूरत है? मेरा कहने का मतलब है सरकार, आत्महत्या और हत्या में बहुत फर्क होता है। फटाफट बोलो जो भी फर्क है। फर्क ये होता है कि हत्या करने का शौक तो उनको होता है जो खामखा सूली चढ़ना चाहते हैं। आत्महत्या वो लोग करते हैं जो जिंदगी से मायूस होते हैं। और एक तीसरी प्रकार की हत्या भी होती है, उसका चालान मारोगे। सारी से हटके खड़े हो। आप इस जगह के दरोगा है। सरकार एक तीसरी प्रकार की हत्या होती है, उसका तो कोई चालान नहीं करता। कौन सी हत्या? हमने कोई हत्या नहीं देखी। नहीं हत्या सरे बाजार होती है, उनके हथियारों को तो सब साफ बचकर जाने देते हैं। क्या आप पकते हो? हमने आज तक किसी हत्यारे को बिना चालान के जाने नहीं दिया। सरकार आपने कभी आत्मा की हत्या होते हुए नहीं देखी, उसके हत्यारे को बचकर जाने नहीं दिया? नहीं भाई नहीं, हमने किसी आत्मा राम की हत्या होते नहीं देखी भाई। अरे सरकार, भूख, बेकारी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये सब आत्मा की हत्या ही तो है? ये तो सरेआम हो रही है, इसका तो कोई चालान नहीं करता, इसके हत्यारों को तो कोई नहीं पकड़ता। ओ तो तुम साहब को बहकाना चाहते हो? तुमने कि हमारे साहब को गधा, उल्लू, पाजी और कमीना समझा है? ज्यादा फाइन का मत बनो। साले का फल लेकर आए है ना, कतर देंगे, फिर रेंगते हुए मिलोगे। अम्मा आई थी तुम्हारी, किसा है पिटवा ड्रग्स लेता है, थोड़ा नौकरी में लगवाइए, 50% में काम करवाए तुम्हारा। बात करते हैं हमसे। सरकार, आपकी नजर में आत्मा की हत्या कोई गुनाह नहीं है तो हम मान लेते हैं सरकार। नाम क्या है तुम्हारा भाई? डॉक्टर अटपटेलाल शर्मा जी। डॉक्टर और जी को हटा के बाकी जो भी बचता है, हैं?
ये बताओ, ये सब चल क्या रहा है यहाँ पर? है क्या चल रहा है? क्या चल रहा है यहाँ पर? है हत्या क्या हो रही है यहाँ पर? कितने लोगों को पार लगा सके हो? फटाफट बताओ। सरकार, हमारा क्लिनिक तो मोहल्ले के अंदर है, हम कहाँ सड़क पार लगा सकते हैं? डंडा साहब, सरकार मैं समझ गया, वो तो परवरदिगार पार लगाता है, आप जैसे लोग पार लगाते हैं। हम समझ गए सरकार, आप हमारे परवरदिगार हैं। अब तक इस दुकान पर कितने लोग आ चुके हैं? कितने लोग आ चुके हैं? अब रजिस्टर ला भाई, रजिस्टर कहाँ है? जल्दी ला यार। सरकार, सबके नाम बताए, इसमें मौजूद है। क्या नाम है भाई? मजनू, इसका पता कहाँ है? सरकार, वो तो यही मौजूद है। दास दुकान में आएगा। अरे साहब भूत, साहब भूत 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 भूत, साहब भूत है, तो भूत है। अबे ये तो बेहोश हो गया भाई। अरे कोई पानी लाओ यार। अरे भाई उठ जा। कहाँ जूता सुनाए का? पॉइजन लगा अबे कहाँ पॉइजन पिला दिया साले? अरे पहले ही बेहोश हो गया था, ऊपर से पॉइजन पिला दिया उसको। पेट्रोल है, पेट्रोल पिला दिया। अबे उठ जा भाई। हमारा हवादार मत। सर, इसे आपको चिंता नहीं करनी चाहिए सर, इसमें पानी है, शुद्ध पानी। अरे साहब भूत है, साहब भूत है। ये साला कार्टून तुमको का भूत नजर आता है? क्या टोस्ट नजर आता है तुमको? दोस्त नहीं साहब, घोस्ट यही बात है। साहब ये मरा नहीं सर। हमको मारोगे सरकार, बहुत कुछ सुना था। बेटा अय्यर? अरे अय्यर नहीं साहब, घनश्याम चतुर्वेदी। हाँ जो भी है भाई, बताओ आगे कहानी कहाँ है सारी हमको है? सबके नाम नोट कर लिए हमने। हाँ अब क्या करना है भाई? इन सब की लाशों को फौरन यहाँ हाजिर करो। जी सर। पकड़ो, लेकर जाओ। और तुम सरकार, अब हमारे चंगुल से बच नहीं पाओगे बेटा। सरकार बाहर लोगों की लाइन लगी है, तुम क्या करो? तुमने पोयत नहीं लगी? अबे कटनी लाइन लगी है भाई, जाओ बाहर। आपको बेवकूफ समझता है? अरे सरकार, हम किसी की मौत नहीं चाहते। पुलिस आबाद रहे, बर्बाद रहे, यहाँ रहे या फरीदाबाद रहे। सरकार, मैंने सिर्फ ये सुसाइड शॉप का बोर्ड लगाया, मैंने किसी की हत्या नहीं। देखो भाई, सबका सब अभी साफ हो जाएगा जब वो लाशें यहाँ रखी जाएंगी। तुम लाशों को देखोगे, लाशों को हम देखेंगे तुम्हारे साथ। तो बेटा ऐसी हालत करेंगे तुम्हारी, टाइट छोड़ दो। हम तो बहुत कुछ उतार लेंगे बेटा। फिर तुम भी आत्महत्या करना ज्यादा पसंद करोगे। तो क्या सरकार चाहते हैं मैं आत्महत्या कर लूं? ना, हम क्यों चाहेंगे भाई? अरे तुम खुद करोगे। अरे सरकार, दोस्तों आपको ही लगेगा, आप मुझे उकसा रहे हैं। खामोश, हम कोई बातों में उलझाने की जरूरत नहीं है। भाई हवलदार कहाँ रह गया? जय हिंद। लाशें कहाँ है? बाहर जीप में लेकर आओ। अरे साहब एक भी लाश नहीं मिली साहब। कहा? फिर से बोलो। साहब एक भी लाश नहीं मिली। लाशें कहाँ है? अबे सरकार, मैंने कोई हत्या की नहीं, तो लाश कहाँ से आएगी? दुर्योधन? अरे दुर्योधन नहीं साहब, चतुर्वेदी। एक ही बात है भाई। हाँ, ये आदमी जरा टेढ़ा मालूम हो रहा है यार। बोलेगा साहब। केस में आगे नाम बताओ किसका है? इसमें दूसरा नाम भी किरण का है, और उनका कहना है कि वो थोड़ी देर में खुद ही आएगी, क्योंकि अभी उनकी मंगनी की दावत चल रही है। क्या? लाश का मंगनी? अरे लेकिन उनका तो वो सेट नहीं हो गया था ना? सेट नहीं साहब, डेथ। सही पकड़े हैं। एक ही बात है भाई, आगे। पोपटमल फकीर चंद का कहीं पता नहीं चला, और तो और साहब इस नाम के आदमी को कोई जानता ही नहीं। नाम और पता समेत ही आदमी बताया। अरे सर, भोकटमल, मेरी बात तो सुनिए सर। बोलो। अब भोकटमल तो साहब केस नंबर 4, वो कभी दर्दनाक है ना साहब। वो कबाड़ी की दुकान से लौटकर प्रिंटिंग प्रेस खोल रहा है, और इस समय हुजूर के सामने पेश ना हो सकने के लिए माफी चाहता है, और कहता है साहब बाद में माकूल नजर के साथ आपसे भेंट करेगा। स्मार्ट मैन। हमारा भी ध्यान रखना साहब। हाँ, बाथरूम साफ करने को है, कर लेना भाई। आगे बढ़ो चलो। अबे कहाँ जा रहे हो? ये साले सिफारिशी, बाद में आगे बढ़ो। साहब वो कभी दर्दनाक है ना। हाँ? वो अपनी लड़की को सेकेंड को दाखिला दे रहा अबे कभी तो कहाँ गया था? वो प्रिंटिंग प्रेस खोलने गया था। बढ़ाओ। वो अधेड़ पुरुष हाँ। अपनी लड़की को सेकेंडरी कोर्स में दाखिला दिलाने गया है। ओहो। और साहब वो लड़का लड़की अभी अभी मंदिर में शादी करके मोहल्ले में मिठाई बांट रहे हैं, और कहते हैं साहब बाद में यहाँ भी मिठाई खिलाएंगे। सब के सब बच गए? सब के सब बच गए? सब बस एक पोपटमल फकीर से नहीं लापता है।
एक ही लाश काफी है बेटा सर को फांसी के फंदे पर चढ़ाने के लिए। सर वो लाश तो यहाँ मौजूद है, आप चाहे तो उसका इंटरव्यू ले सकते हैं। मौजूद है? अबे पगला गए हो का? लाश भी कभी इंटरव्यू देती है? दे सकती है, बशर्ते वो चलती फिरती बोलती चालती लाश हो। चलती फिरती लाश? ये तुम ही फोकटबाज फकीर चल हो। जी मैं फोकट फकीर चंद हूँ जी। अब मैं ही फकीर चंद हूँ। ये अब का मतलब है? अब अभी मैं फोकट फकीर चंद हूँ सर, मुझे कुछ नहीं करना सर। सर सारा बातों को फंसाना चाहता नहीं सर, साले को भाई तो मजा कहीं नहीं है। सर मुझसे गलती हो गई सर। हाँ बोलो बोलो, पका पका फटाफट, टाइम नहीं है, बोलो। मैं बेहद शर्मिंदा हूँ सर कि आत्महत्या नहीं कर पाया। सर मैं यहाँ मरने ही आया था, मुझे इस भले इंसान ने अपने यहाँ जॉब देकर फंसा दिया सर। हाँ सर, ये बहुत ही अच्छे इंसान है, इन्होंने मेरा खाने पीने रहने का जुगाड़ कर दिया सर। सर मुझे माफ कर दीजिए सर। बच्चा ज्यादा रो रहा है साले। ये लाश भी हाथ से निकल गई। हमरे दिल को तो तब चैन मिलेगा जब इस साले के हाथों में हथकड़ी पहनाएंगे। हथकड़ी पहनाएंगे? कड़ी रंगे हाथ तो नहीं पकड़ेंगे हमको? हमको कोई शौक नहीं है भैया, हम पकड़ेंगे तो पकड़ेंगे भैया, ना रंगे ना बेरंगे। अच्छा अच्छा, आगे बढ़ो भैया। हाँ, तो मैंने सुना था साहब शेर है? सवा शेर है बिटवा, सवा शेर। बिल्कुल ठीक कहा साहब। मैं शेर हूँ तो आप सवा शेर हैं। पुराने जोकस बंद कीजिए, बात को आगे बढ़ाइए। वो किरण आने वाली थी भैया, कहाँ हुआ उसका? साहब किरण अभी आती होगी साहब। तो कहाँ है? हेलो साहब, किरण आ गई। अरे बेटा देखो, अपनी बहन को भेजो, तुम नहीं। तो ऐसा कौन सा सूरज था जिसकी ऐसी किरण है भाई? साले मुंह तो हम तुम्हारा उतारेंगे। ये बताओ कि आत्महत्या काहे नहीं की? ओ आत्महत्या वो सब तो पुरानी बातें हैं बाबा। डायरेक्ट मामले पे आओ ना। इस एटीपी की वजह से मेरी शादी भी हो गई और मैं मरा भी नहीं, और मैंने मम्मी पापा को तड़पते हुए भी देख लिया। साले तुमने कहा था एंगेजमेंट हो रही है, शादी करके आ गई। क्या गया जो भी कहा हो तुम भाई। अब हो गई बाबा ना, बस खत्म करो। तुम बस तो खत्म कर लेते हैं, बस हो गया तुम्हारा। अरे भाई चले अब। इसका घर बस गया। आपका तुम्हारी मिशन भी आएगी। अच्छा हुआ भाभी जी आप आ गई, आखिरी बार देख लो अपने पति को जेल जाने से पहले। मैं पहले क्या करती थी, ऐसे काम मत करो, मैं सुनता ही कौन है। अरे आया मत करो, अब आया भी ना करो। आया तुम चाहती थी ना मैं ये आत्महत्या का धंधा बंद कर दूं, तो मैंने आज से बंद कर दिया ये आत्महत्या का धंधा। आज से यहाँ पे मैरिज ब्यूरो खुलेगा। भाई तुमने कहा और हमने मान लिया है? अजी आपको मालूम पड़ेगा, मैं यहाँ का मालिक हूँ। हम भी इस एरिया के दारोगा हैं। ये साला रस्सी लटका है, ये जहर की बोतल है, क्या है भाई? ये सब गवाही देंगे, यहाँ पे मैरिज ब्यूरो है। इन सबका भी नाम लिखो, इस क्राइम में सब शामिल है इसके साथ। हैं? ये सब बहुत खतरनाक। सर आप धन्य हो सर, मुझे मेरा जीवन साथी। भाई कुछ तो बोला। देखिए सर इसकी शादी हो गई, अब तो यहाँ मैरिज ब्यूरो ही है। हाँ तुमने बेटा कहा और हम कानून वाले मान लिया है, हम कर लेंगे तुम्हारे। अरे कानून मानेगा या नहीं मानेगा? सर एटीपी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कौन ठीक कह रहे? अरे इन्हीं की वजह से मुझे इतनी अच्छी लड़की मिली है, मेरी शादी हो गई। बेटा वो तो थोड़ी सी गलती होगी, हमारी एंट्री लेट थी, नहीं तो हमारे साथ होती। आगे बढ़ो। सर क्या बात कर रहे हैं आप? यहाँ पर सुसाइड शॉप नहीं मैरिज ब्यूरो है सर। नाम लिखवाई इसका। तुमने कहा और मैंने मान लिया। कानून बख्शेगा नहीं। कानून कानून कानून, सुना था कानून अंधा है, नहीं, क्या नहीं। कानून बहरा भी है? ना ना सर एटीपी जी अगर ऐसी सलाह देने वाले होते तो आज यहाँ पर मेरी लाश होती सर। मैडम काश की आपकी लाश होती है, उसको धर देते। जियो बंधु जियो, मुबारक हो मुबारक हो। अरे आज से हमारी प्रिंटिंग प्रेस चल निकली।
लेखकों को भी अनुबंधित कर लिया है और तो और एक प्रिंटर भी रख लिया है। हो गया, अभी खड़े यहाँ। अरे दरोगा साहब आप, अरे लीजिए सिगरेट पीजिए। साहब सिगरेट नहीं पीते? हाँ हाँ नहीं पीते भाई। वो भी ले गया। हाँ अब इस दुकान डॉक्टर में साहब नमस्कार नमस्कार। चालान डॉक्टर साहब आपकी वजह से मेरी बेटी की अच्छे घर में शादी हो गई है। वाह वाह। सरोजा जी, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। पंच अच्छा। देखो भाई, अगर आप लोग कह रहे हो कि डॉक्टर मतलब जो फर्जी है, भाभी जी आइए जरा, हम आप लोगों की बात मान लेते हैं कि डॉक्टर जो नहीं है फर्जी है कि अच्छा आदमी है, तो काम तो गलत हुआ है ना। पर दरोगा साहब बात सीधी सादी है। आत्महत्या करने वाला इंसान बिल्कुल अंधकार के निराशा में घिरा होता है। उसकी दशा वैसी ही होती है जिस तरह अंधे कुएं में गिरा हुआ इंसान, यदि उसे कोई उठाकर सीधे कर कर रोशनी की तरह उसका मुंह कर दे तो उसे जिंदगी की किरण नजर आने लगती है। यही काम हमारे एटीपी ने किया है। और देखिए, हम सब मिलकर यही कहेंगे कि हमारे एटीपी जी बिल्कुल बेकसूर है। ठीक है, बात सुनकर हम एटीपी को छोड़ते हैं भाई। अच्छा है, छोले कुलचे का धंधा करो ही छोड़ो भाई। अरे सर मैरिज ब्यूरो खुल गया है यहाँ पे, अब कोई आत्महत्या का काम नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, चलिए कौन दोस्तों मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि जिंदगी आपको कदम कदम पे आजमाती है। जिंदगी आपको कदम कदम पे आजमाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। जो करते हैं हिम्मत से मुश्किलों का सामना, जिंदगी उन्हीं के आगे सर झुकाती है। सुसाइड शॉप हमारी भव्य कल्चर सोसाइटी की तरफ से, अगर आपको ये नाटक पसंद आया हो तो एक बार जोरदार ताली से शेर ये कुछ कहना चाहेंगे, उसके बाद हम ये समाप्त करेंगे। दोस्तों बड़ा ही खुशी का मौका है कि आप जैसे लोग हम लोग को देखकर ताली बजाते हैं और हम लोग के लिए सबसे बड़ा इनाम यही है। कहते हैं कि श्रृंगार अधूरा होता है पाली के बगैर, जीजा अधूरा होता है साली के बगैर, और कलाकार अधूरा होता है ताली के बगैर। हमारे सीनियर आर्टिस्ट मनजीत सिंह जी, पीके आर्या, राकेश शर्मा, स्वीटी जी, अभिषेक सिंह, आकाश शर्मा, वो गिरीश कुशवाहा, विकास शर्मा, इनका बहुत सहयोग मिला। ये हमारे सचिन पॉल और हमारी मैडम जिनका अत्याचार आपने देख ही लिया, अनु बिजलानी, और हमारी सबसे सीनियर आर्टिस्ट गौरी चक्रवर्ती। काली घटा छाई है तो बरसात होगी, काली घटा छाई है तो बरसात होगी, काली घटा छाई है तो बरसात होगी, फूलों की भंवरों से मुलाकात होगी, मुसाफिर हो तुम भी मुसाफिर हम भी, फिर किसी मोड़ पे मुलाकात होगी। साथ में अंत में मैं कुछ अपने और दोस्तों का तारुफ कराना चाहता था। हमारे विपिन सेठी जी फटाफट मंच पे आए, मनोज तिवारी जी वो भी आए, और हमारे साथी हमारा सीनियर डायरेक्टर गोरखी जी, उनका हमेशा हमें आशीर्वाद मिलता रहा। उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। और वो जल्दी से स्टेज पे आते थे तो जल्दी आते। हाँ, बैक स्टेज पे हमारे साथ थे हरीश जी, हरीश चौधरी, भव्य पोपली, विपिन सेठी जी। आप कुछ दो शब्द कहना चाहेंगे? मनोज पंडित जी। मेरा नाम मनोज पंडित है, मनोज तिवारी जी से माफी चाहूंगा। वो बहुत बड़े हैं, मैं छोटा आर्टिस्ट हूँ। कई भोजपुरी फिल्म किया, हिंदी फिल्म किया, और ये आज प्ले देखकर बहुत ही अच्छा लगा, खास करके उन लोगों के लिए जो जिंदगी के मोड़ पे निराश हो जाते हैं। एक समय मेरे पास भी आया, आप लोग मुझे जानते होंगे, कई बार अखबार देखते होंगे। मैं इस देश का माना जाना कार्टूनिस्ट मनोज पंडित हूँ। पंजाब केसरी में, हिंदुस्तान में, इंडिया टुडे, पता नहीं तमाम अखबारों में आप मुझे देखे होंगे मेरे चित्रों को। और एक कॉलेज में लेक्चरर हूँ, लेकिन बचपन से ये सोचता था कि मैं भी इनकी तरह स्टेज पे आऊं और लोग तालियां बजाएं, लेकिन संभव नहीं हो पाता था। वजह था पारिवारिक संस्कार। परिवार चाहते थे कि इंजीनियर बने, माताजी चाहती थी डॉक्टर बने, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ।
सबों ने अपनी जिम्मेवारियां, अपनी जो इच्छाएं हमारे ऊपर थोप दी, पर इसने ये नहीं देखा इस बच्चे को क्या चाहिए। ये बच्चा जिंदगी भर, जीवन भर ये सोचता रहा कि इसी तरह लोगों के साथ तालियां आंकड़ों की तरह मिलते रहे। तो एक दिन फैसला किया मैंने, चाहे जो भी हो स्टेज पे चढ़ूंगा। स्टेज पे जिस दिन चढ़ूंगा उस दिन तालियां जरूर बजाऊंगा। आज आपके सामने है एक फिल्म हमारी सुपर हिट हुई है भोजपुरी में, उसका नाम है लव और राजनीति। सबसे आगे उसमें श्रीमान रवि किशन जी हैं, उनके ससुर के रोल में विपिन सर ने बोला था उस फिल्म का एक डायलॉग सुनाने के लिए, इजाजत है? बिल्कुल। जो मेरा उसमें सुपर रोल है, जिसकी वजह से लोगों ने फिल्म देखते देखते थिएटर से मुझे फोन किया। उस दिन मुझे लगा कि मेरे 20 वर्षों का तपस्या क्या कहते हैं पूरा हो गया। लड़की का नाम है अंजना सिंह, भोजपुरी की सुपरस्टार है, वो मेरी बेटी है। गाना बहुत ही हिट किया है, शायद कोई बिहार के होंगे या झारखंड के होंगे, किसी के मोबाइल पे वो गाना पहुंचा होगा। जब मैं अपनी बेटी को निकाल देता हूँ, भगा देता हूँ, क्योंकि वो कुछ ऐसे काम करती है, मैं एक गरीब हूँ और अपने उस फिल्म में जमींदार क्या नौकरी करता हूँ, जमींदार ही पैसा देता है मेरी बेटी को पढ़ाने के लिए, और मैं उसको बाहर भेजता हूँ पढ़ाने। पढ़ के जब आती है तो उसी जमींदार के खिलाफ चुनाव लड़ती है, तो मैं बोलता हूँ बेटी मान जा, मत कर ये काम, लेकिन वो नहीं मानती है, उसके खिलाफ लड़ती है। तो मैं कहता हूँ तू निकल जा, मेरे जीवन से बाहर चली जा। उसी में वो गाना भी था। और वो जमींदार मुझे मारता है, पीटता है, और फिर वो बेटी आती। उस वक्त का एक डायलॉग मैं देना चाहता हूँ। तू आ गए, तोरा क्या बोला लिखा रहे यहाँ? तू वही कैसे गया? अरे तू तो तही मर गए हमरा खातिर। जय हमार घर छोड़ के गए, चल भाग यहाँ से, कुलचनी बात। के बोला लिखा तोरा के हमरा खातिर? अरे इस सरपंचवा से लड़े खातिर हम अकेले काफी रही, अकेले, और तू हमारा बचाई बे कुलचनी लगाता हर दरे की अजीब दे। चल भाग तो यहाँ से, भाग। इस रोल पे काफी कुछ लोगों ने मुझे पहचान लिया है। एक अंजन टीवी है भोजपुरी चैनल, उस पर मैं कुछ कॉमेडी भी करता हूँ, शायद आप लोगों ने देखा होगा। उस पर बस 1 मिनट लूंगा। बहुत फेमस डायलॉग है। मैं एंकर के रूप में कभी जोकर बन के आता हूँ, कभी जड़ा बन के आता हूँ, कोई भी कैरेक्टर। ये जो कैरेक्टर इन लोगों ने किया, करीब करीब सारे कैरेक्टर मैंने उस शो में किया। उसका नाम है चक्कारा न्यूज। एंकर मेरे से पूछता है इतनी महंगाई बढ़ गई है नेताजी, क्या किया जाए? तो हम लोगों ने महंगाई कहाँ बाबू, आलू 1 रुपये, प्याज 2 रुपये, टमाटर 2.5 रुपये, कहाँ बा महंगाई? क्या कहा था कि तू मन में ला, किलो में ला, ग्राम में ला, मतलब ग्राम में लीजिएगा तो 1 रुपये। मैं सभी लोगों का धन्यवाद। और हमारा नेक्स्ट शो जल्दी ही आपके सामने आने वाला है, जुलाई में। हम उसके लिए एक मैं आ रही हूँ। धन्यवाद। वो तो 4 जून को एक शो यहीं पे होने वाला है, कॉमेडी शो है और एक म्यूजिकल शो है। आप लोगों ने आज तक देखा नहीं होगा म्यूजिकल शो, डांस एंड म्यूजिक, और उसी से सारा प्ले बना है। लव के लिए साला कुछ भी करेगा।